ओंजो की तरफ भागती हुई आती है और उस पर हमला कर देती है। नामरा ओंजो के काटने वाली थी। सुयोक उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती। सुयोक उसे मारने के लिए एक शॉवल उठाता है लेकिन सुयोक नामरा को नहीं मार पाता। नामरा किसी तरह खुद पर कंट्रोल कर लेती है क्योंकि वो अपने दोस्तों को मारना नहीं चाहती थी। इसके बाद नामरा इन सबसे दूर चली जाती है। सुयोक और ओंजो उसके पीछे जाते हैं लेकिन नामरा इन्हें नहीं दिखती। नामरा इन दोनों से छुपकर वापस अपने स्कूल की तरफ जाने लगती है। थोड़ी देर बाद ये सभी लोग जंगल से बाहर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें सोल्जर्स मिलते हैं। ये सब लोग उनके सामने सरेंडर करके आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ इन सभी को अपने दोस्त याद आ रहे थे जिन्होंने इन्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी। अब सोल्जर्स इन्हें भी रेस्क्यू करके रेस्क्यू कैंप में ले आते हैं। ओंजो काफी दुखी थी। तभी ओंजो के डैड के साथी ओंजो को देखकर ओंजो से कहते हैं कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं। ओंजो उनसे कुछ भी नहीं कह पाती और वो खुद ही सब कुछ समझ जाते हैं। इसके बाद इन सब से पूछताछ की जाती है लेकिन ये लोग ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं बताते। फिर इन लोगों को भी योसान के बाकी लोगों के साथ कैद कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जहां अब हालात ठीक होने लगे थे। ज़ॉम्बीज़ लगभग खत्म हो चुके थे और योसान में लगाए गए मार्शल लॉ को भी हटा दिया गया था। सभी लोग अपनी कैद से बाहर आ चुके थे। ओंजो बाहर आने के बाद काफी खुश थी लेकिन इन सबको अभी भी क्वारंटाइन में रहना पड़ रहा था। अब रात में ओंजो रेस्क्यू कैंप से भागकर जंगल में एक पेड़ के पास जाती है जहां उसने अपने सभी दोस्तों के नाम एक रिबन पर लिखकर लगाए थे जो ज़ॉम्बी वायरस के दौरान मर गए थे और इनसे अलग हो गए थे। ओंजो के पास च्योंगसान का नेम टैग भी होता है और ओंजो अब भी च्योंगसान को याद कर रही थी। तभी पहाड़ से ओंजो स्कूल की छत को देखती है जहाँ कोई आग जलाकर बैठा हुआ था। ओंजो को लगता है कि शायद ये नामरा होगी, इसलिए अगली सुबह ओंजो सुयोक के पास जाती है और उसे ये सब बताती है। ओंजो कहती है कि शायद नामरा भी जिंदा होगी। ओंजो सुयोक से कहती है कि आज रात हम यहाँ से भागकर स्कूल में जाएंगे। इसके बाद रात में इनके सभी साथी दोबारा से इकट्ठा हो जाते हैं और उसी पेड़ के पास आ जाते हैं जहाँ इन सबको दोबारा से स्कूल की छत पर आग जलती हुई दिखती है। ये सब लोग वापस स्कूल आते हैं। रास्ते में इन्हें कोई भी ज़ॉम्बी नहीं मिलता, इसीलिए ये सब लोग आसानी से स्कूल में पहुंच जाते हैं। पूरा स्कूल तबाह हो चुका था और ये देखकर इन्हें काफी दुख होता है। फिर ये सब लोग स्कूल की छत पर आते हैं जहां इन्हें आग जलती हुई मिलती है। इसके बाद इन सभी लोगों के सामने नामरा आती है जो कि अब भी जिंदा थी। नामरा काफी खुश थी और उसने अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल भी कर लिया था। सभी लोग नामरा को देखकर खुश हो जाते हैं। वो नामरा से कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, अब सब ठीक हो रहा है। लेकिन नामरा कहती है कि यहाँ पर मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरे जैसे ही कई सारे और भी लोग यहाँ हैं जिन्हें ज़ॉम्बी ने काटा था लेकिन उन्होंने खुद पर कंट्रोल कर लिया है। नामरा इनसे कहती है कि देखो वो सब आ गए। अब नामरा भागती हुई बिल्डिंग से डायरेक्ट नीचे कूद जाती है और ये देखकर ये सब लोग चौंक जाते हैं। और इसी एंडिंग के साथ ऑल ऑफ अस आर डेड का सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये थी ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर लीजिए। वेल, इस सीरीज का सेकंड सीजन अभी तक नहीं आया है और इसके आगे की कहानी इसके सेकंड सीजन में कंटिन्यू होगी। तो अगर आप इसके सेकंड सीजन को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी इसका सेकंड सीजन आएगा तो मैं अपने चैनल पर उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।